Hello, good evening, friends. Today again we are live uh, on behalf of Singla Mediclinic. Myself, Dr. Rimi Singla, Director Singla Mediclinic, Director IB Test Tube Baby Center. Wants to discuss some latest guidelines and latest tips regarding your postpartum care and regarding your newborn care. लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस के जब हमारे पास डिलीवरी होके पेशेंट घर पे जाते हैं, वेन एवर अ फीमेल डिलीवर्स हर चाइल्ड, तो शी ऑलवेज वॉन्ट सम कोजी इन्वायरमेंट. लाइक कोजी इन्वायरमेंट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि शी वॉन्ट सम सिम्पथी फ्रॉम हर रिलेटिव्स, she wants sympathy from her parents, from sister, from in-laws, from everyone in the family, and she wants so love during that scenario. She wants to gain sympathy and gain love from everyone from the family. So I just want to give some tips regarding their care and regarding their newborn care. First of all, I would like to say, I think like we at my clinic and my center, we are celebrating every delivery with a cake cutting, and that is a very auspicious moment for every woman and for every family. और जब वो उसके बाद डिस्चार्ज होकर के घर जाते हैं तो सबसे पहले हम उनको ये चीज़ ज़रूर समझाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ब्रेस्ट फीडिंग में ये है कि शी शुड फीड हर बेबी अप्रॉक्सीमेटली एवरी 2 आवर्स. जैसे बेबी अगर सो भी रहा है तो आप बेबी के हल्का सा पैर पे टिकलिंग करो या बेबी को हल्का सा स्टिमुलेशन आप करके उसके बाद आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं. Because breastfeeding is utmost important for every child, whether it is a female, whether it is a male child, and secondly it is good for the females also who are giving breastfeeding. क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण आपकी बॉडी के अंदर, एक फीमेल के अंदर जो एक रिस्क होता है फॉर द ओवेरियन कैंसर, फॉर द यूट्राइन कैंसर, उसका रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है, कम हो जाता है. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि उसका जो इंसिडेंस है इन अ वुमन वो बहुत कम हो जाता है. सेकेंडली, एक बच्चे को बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी मिलती है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में वो सब कुछ है जो एक बच्चे को चाहिए. अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या लगे कि बच्चा जो है वो रो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, तो उन केसेस में वी कैन ऑफर दी फार्मूला फीड. स्पेशली फार्मूला फीड जो मैं कहूँगी कि किन पेशेंट्स को हम ऑफ़र कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ शी इज़ विद दी इन्वर्टेड निपल्स. अगर उसके जो निपल्स हैं वो इन्वर्टेड हैं. सेकेंडली ये कि उसके जो निपल्स हैं वो बहुत लाइक उनकी जो शेप है दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट कि वो बच्चे के मुंह के अंदर जा सके. तो इन दोनों केसेस में ही आपको क्या करना होता है नॉर्मली कि जब डिलीवरी का टाइम आता है उसके जस्ट थोड़ी देर पहले या थोड़े दिन पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट शुरू करते हैं, जिसमें जिनके निपल्स बिल्कुल अंदर को हैं तो वी आर गिविंग अ मसाज अराउंड दी निपल सो दैट जो निपल्स हैं थोड़े से बाहर को आ सकें और बाद में उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत ना आए. और नॉर्मली जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद भी दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर काउंसलिंग कि वी हैव टू गिव अ निपल केयर एट मस्ट. सपोजिटली निपल अगर इन्वर्टेड है तो शी कैन के थोड़ा सा उसमें मसाज करके शी कैन पुट आउट द निपल एंड देन शी कैन पुट दैट निपल इनटू बेबीज माउथ. सेकेंडली, इफ़ शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम कि उसके बच्चे को सक्लिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि शी इज़ नॉट एबल टू गिव एंड शी इज़ नॉट एबल टू सक, कि उसका बच्चा जो है वो सक नहीं कर पा रहा है, तो सकिंग एंड बॉन्डिंग दिस इज़ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पोस्टपार्टम केयर. बॉन्डिंग जो है मदर की एक बेबी के साथ वो बहुत ज़रूरी है और बॉन्डिंग मदर के साथ तभी आ पाएगी जब आप उसको थोड़ा सा अपने साथ लगाएंगे और हर 2 घंटे के बाद या उसको हर 3 घंटे के बाद आप उसको अपने साथ लगाएंगे और उसको फीड कराने की कोशिश करेंगे. क्योंकि जब भी आप उसको फीड कराने की कोशिश करेंगे तो मदर की जो बॉन्डिंग या मदर की जो एक बॉडी अडर है वो एक बच्चे के लिए लगा लो कि बच्चे के लिए वो बन जाता है कि हाँ एक उसकी बॉन्डिंग है कि जब उसको वो अडर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मदर के पास जाएगा. बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक कैंगरू फीडिंग भी आता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स विथ प्री मैच्योर बेबीज़. जिन बेबीज़ की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, जो कई 31 वीकर बेबीज़ हैं या 32 वीकर्स बेबीज़ हैं, उनकी क्या होता है कि बेबी की उनकी जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो जाती है.
तो उसमें क्या होता है कि जो मदर की बॉन्डिंग है विद द बेबी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं हम कैंग्रू केयर। कैंग्रू केयर में क्या होता है कि बेबी को बेबी जो है मदर की लैप में हम इस तरह से देते हैं कि जो बेबी की बॉन्डिंग है विद द मदर वो बहुत क्लोजनेस से आए, तो उससे जो बेबी का जो एक बेबी को कोजी एटमोसफियर मिलता है, और कोजी एटमोसफियर से उससे क्या होता है कि उसको कैंग्रू मदर केयर बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स विथ प्रीमेच्योर बेबीज। And secondly, I would like to give a hint on the breastfeeding. Breastfeeding, I have already told, it is a good nutritious for the newborn, and breastfeeding is utmost important, and it is good for the mothers also who are giving the breastfeeding. Breastfeeding में this will prevent against all the cancers, and it will give a good immunity to their children. And thirdly, if their nipples are not in a good shape, if their nipples are inverted, then she can make the shape of the nipples and can give a breastfeeding to her children. इसके अलावा कुछ फीमेल्स में जैसे 3rd डे पे या 4th डे पे जो उनकी ब्रेस्ट है वो कई बार हैवी हो जाते हैं, तो दिस इज अगेन लाइक काउंसलिंग पार्ट कि वी हैव टू काउंसल द पेशेंट व्हेन वी आर डिस्चार्जिंग द फीमेल ऑन 2nd डे आफ्टर डिलीवरी, ऑन 3rd और 4th डे आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो उनका नॉर्मली 3rd, 4th या 5th डे पे क्या होता है कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत हैवी हो जाते हैं। जब उनकी ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं तो इट इज़ एन इंडिकेटर कि उनकी जो ब्रेस्ट हैं that can undergo into abscess also, and that we used to call it as a breast abscess भी हो सकता है, mastitis भी हो सकता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग इसकी जो ब्रेस्ट है उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खाली करें, क्योंकि ब्रेस्ट को अगर वो बहुत ज़्यादा भर के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मिल्क के अंदर वो इकट्ठा होगा ही होगा, और वो अंदर जब इकट्ठा होता जाएगा तो ब्रेस्ट विल बिकम हैवी, और कई बार क्या होता है कि वो एब्सेस की शेप ले लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो मेस्टाइटिस बन जाता है। इफ़ इट इज़ इन केस ऑफ मेस्टाइटिस तो एंटीबायोटिक्स आर मस्ट, तो एंटीबायोटिक्स दे कैन हैव इट। और सेकेंडली अगर एब्सेस बन जाता है तो उन केसेस में कई बार इंसिजन ड्रेनेज भी करनी पड़ सकती है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में पेशेंट शुड नॉट वरी, दिस इज पार्ट। एंड अगर सपोजिंग ब्रेस्ट एब्सेस भी बन जाता है तो उसमें भी वी आर गिविंग द इंसिजन एंड ड्रेनेज, बट दैट इज़ क्वाइट रिस्की फॉर द मदर, एंड दैट इज़ क्वाइट वरीसम फॉर द मदर ऑल्सो, क्योंकि उसमें कई बार रिपीटेड ड्रेसिंग्स भी करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक वो पार्ट हम आने ही ना दें कि उससे पहले हम रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर उनको लग रहा है कि उनका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो शी कैन एम्प्टी हर ब्रेस्ट एवरी 2 आवर्ली एंड 3 आवर्ली। इसके बाद जो हमारा एक न्यू बॉर्न पोस्टपार्टम केयर का मेन सेकेंड इशू आता है, दैट इज़ पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बहुत फीमेल्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको पता नहीं चलता कि वाई दे आर सो इरिटेबल, वाई दे आर थिंकिंग कि नहीं। कई बार क्या होता है कि इतनी गहराई में वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो कहती हैं कि बच्चा तो मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माई चाइल्ड, एंड दे आर थ्रोइंग देयर चाइल्ड अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। दिस इज़ अ typical feature of postpartum depression. If any female is feeling of this case, she is not able to keep her child with her, and she is not able to maintain a bonding with the child like that mother, and in that cases please psychiatrist help is needed. She should go to psychiatrist first, she should discuss to her gynecologist, then she should meet her psychiatrist कि what it could be and how we can handle these problems. इसके अलावा पोस्टपार्टम ब्लूज आते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज हैपन्स इन मैनी पेशेंट्स, बट पोस्टपार्टम ब्लूज नॉर्मली क्या होता है, वे थोड़े से दिन के लिए रहते हैं एंड इट कैन गो अवे विद टाइम। उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी अच्छा रखना है, अपनी एक बॉडी का जो संतुलन बोलते हैं हम उसको, उसमें आपको डाइट जो है बॉडी के अंदर एक अच्छी डाइट जानी चाहिए, और हमेशा आसपास जो है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स के जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज में जाते हैं, स्पेशली जैसे मेरी इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस है तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके 10 ईयर्स के बाद इनफर्टिलिटी है, 15 ईयर्स के बाद दे हैव डिलीवर्ड, इवन 20-25 ईयर्स के बाद कईयों ने अपना बेबी डिलीवर किया है। तो उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स तो दे आर इन सो मच ईगर एंड दे आर सो मच हैप्पी कि हाँ हमें बहुत अच्छी चीज़ मिली है। लेकिन कई पेशेंट्स का हमने ये भी देखा है कि इतनी खुशी मिलने के बाद सडनली दे आर अंडरगोइंग इनटू डिप्रेशन। तो उन चीज़ों में उस सिनेरियो में शी शुड सीक हेल्प फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट एंड शी शुड सीक हेल्प फ्रॉम सम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो।
और आजकल न्यूबॉर्न केयर के लिए, बाद में पोस्टमार्टम केयर के लिए, देर आर लॉट ऑफ लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट एवरी हॉस्पिटल. तो यू कैन कंसल्ट योर लैक्टेशन स्पेशलिस्ट ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर फीडिंग फॉर योर चाइल्ड. और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक तो डाइट जो है प्रॉपर अच्छे से लेनी है. एटलीस्ट यू नीड 5 to 6 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन अ डे, lot of green vegetables and lot of plenty of water and other fluids she should take in a routine, and soaked almonds and other dry fruits she can have it in her regular diet. Rest everything she can have in her diet. सिर्फ उसमें आपको हल्का सा चिलीज कम रखनी है, हल्की सी आपको लाल मिर्च जो है वो आपको थोड़ी सी कम रखनी है. रेस्ट एवरीथिंग शी कैन हैव इन हर डाइट, बिकॉज जो आप खाओगे वही आपके ब्रेस्ट फीडिंग में जाएगा. Next, we are going to I would like to discuss on the cervical cancer vaccination also. Like after delivery, we have the protocol here. We are giving the cervical cancer vaccination to my patient. This is again a little bit controversial. हो सकता है मेरे कुछ gynecologist colleague जो हैं, they are not appropriate. They are not agree with this statement, but we have the protocol and we are doing this protocol from last 5 to 6 years. Cervical cancer vaccination is must for every woman after delivery, and again they can have the 2 vaccines, Gardasil and Cervarix, they can have for the prevention of cervical cancer. इसके अलावा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम रूटीनली यहाँ पे TSH स्क्रीनिंग एंड G6PD स्क्रीनिंग. TSH एंड G6PD स्क्रीनिंग इज मस्ट फॉर एवरी न्यूबॉर्न whenever we are discharging any newborn from our hospital. तो ये दोनों स्क्रीनिंग हमारी मस्ट रहती हैं, TSH एंड G6PD की. इसके अलावा अगर किसी बेबी को कोई बहुत ज़रूरत है, कोई इनफर्टिलिटी बेबी है या कोई प्रीमेच्योर बेबी है, तो एज पर पीडियाट्रिशियन गाइडलाइंस वी आर गिविंग द न्यूनेटल स्क्रीनिंग टू मैनी आर न्यूबॉर्न चाइल्ड्स. बट जो हमारे प्रोटोकॉल में है दैट इज TSH एंड G6PD डेफिशिएंसी. दीज 2 टेस्ट वी आर गोइंग टू गेट फॉर एवरी न्यूबॉर्न. और उसके अलावा जो भी उनकी वैक्सीनेशन होती है, जैसे जो मेरी पुरानी लास्ट टॉक वाज माय ऑन थर्ड ट्राइमेस्टर. तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आई हैव डिस्कस अबाउट दी DTaP वैक्सीनेशन दैट वी आर गिविंग इन बिटवीन 28 to 36 weeks of pregnancy. For why we are giving DTaP in third trimester of pregnancy? Because when baby delivers, उसके बाद जो उसकी मेन वैक्सीनेशन होती है DPT की, दैट विल बी एट 1.5 months. तो वो 1.5 months की जो प्रिवेंशन है, उसका जो प्रोटोकॉल है, 1.5 months की जो प्रोटेक्शन है, वो उसको मिलेगी व्हेन वी हैव गिवन द DTaP इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द मदर्स. तो दैट विल प्रिवेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम द नियोनेटल पर्ट्यूसिस फॉर 1.5 months. और 1.5 months पे बेबी विल गेट हर वैक्सीनेशन, जो भी उनका DTaP का DPT का जो भी शेड्यूल रहेगा. तो इसके अलावा आई वुड लाइक टू से दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू शुड enjoy your period. If you are getting any queries and if you have any questions, welcome at my WhatsApp group, welcome on Facebook, welcome at my Singla Mediclinic page. We are always welcome you for any queries. You can WhatsApp on number 98155004448, 98155079774. We are welcome and we are always giving educational tips on every Wednesday in between 6 to 6:30. Today we are little bit 10 to 15 minutes late because of my heavy rush in the OPD. Sorry for the delay of around 10 to 15 minutes, but every Wednesday we are live for some educational tips. Till that, if you have any questions, please WhatsApp me and you can put your questions on our Singla Mediclinic page also. Thank you for listening me and thank you for everything. Thank you. Thanks a lot. सेव कर दिया. कहाँ पे होगी सेव, वही देख रही हूँ.